नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बीएड प्रथम वर्ष व बीए बीएड द्वितीय वर्ष में एक के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारा टॉपिक है आज का शैक्षिक तकनीकी। जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि शैक्षिक यानी शिक्षण से संबंधित चीज़ों को हम काम में लेते हैं, जिन तरीकों को हम काम में लेते हैं वो शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। मानव अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी व सहायक सामग्री की सहायता से सुधार करना ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। इसका अंग्रेजी शब्द एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जो ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से बना है, जिसका अर्थ है एक कला। तो यह शब्द एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जोनस राइमर ने सन 1967 में किया था। शिक्षा तकनीकी को शैक्षिक प्रौद्योगिकी व शैक्षिक शिल्प विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा तकनीकी शब्द तो शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द का अर्थ है जो बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य शिक्षा द्वारा ही किया जाता है। उस शिक्षा को देने के जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, अध्यापक जिनका प्रयोग करता है, जिन चीज़ों को अध्यापक सहायता लेकर के शिक्षा का सरलीकरण करता है, स्पष्ट करता है, वह शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। दूसरे शब्द तकनीकी का अर्थ है कि ऐसा व्यावहारिक कार्य जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों को जब व्यवहार के किसी कार्य में प्रयोग किया जाता है तो इसे तकनीकी कहा जाता है। सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो शिक्षा तकनीकी जो है वह शिक्षा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नवीन तरीकों का प्रयोग व शिक्षण संस्थान पर अधिगम संस्थाओं में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है, आइए हम इस पर गौर करते हैं। कि जो उपयोगिता है वह सर्वप्रथम हम विद्यार्थियों के व्यवहार के रूप में देखेंगे कि विद्यार्थियों में किस तरीके का परिवर्तन हम इस तकनीकी के द्वारा ला सकते हैं। विद्यार्थियों में हम भावों को कैसे जगा सकते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग हम तकनीकी के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसी प्रकार से दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग को भी हम सार्थक बनाने में शिक्षा तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें समझाना है तो हम बच्चे को वो चीज़ दिखा करके अगर समझाएं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से और एकदम स्पष्ट उसकी जो पिक्चर बनती है, जिससे बच्चा आसानी से सीख सकता है। शिक्षा तकनीकी के द्वारा शिक्षण उपागमों, शिक्षण व्यूह रचनाओं, शिक्षा व विद्यार्थियों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान करवाना ही शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य है। पाठ योजना निर्माण से लेकर शिक्षण करने तक के सभी पहलुओं पर आई समस्याओं के निराकरण करने में भी शिक्षा तकनीकी बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम तकनीकी को प्रयोग में लाते हैं जो बच्चे को आसानी से उस ज्ञान को स्पष्ट कर सके। इसी प्रकार से सीखने के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है कि सीखने के लिए हम क्या करते हैं कि नए नए प्रभावपूर्ण विधियों व प्रविधियों का ज्ञान हम शिक्षा तकनीकी के द्वारा ही करवा सकते हैं। वह शिक्षण सिद्धांतों को भी हम शिक्षण तकनीकी के द्वारा ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। सिद्धांत ऐसी चीज़ है जिन्हें हम किसी भी व्याख्यात्मक रूप में नहीं समझा सकते, लेकिन हम तकनीकी का प्रयोग करके उन सिद्धांतों को स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षा तकनीकी के द्वारा विद्यार्थियों में हम सीखने की प्रेरणा दे सकते हैं
उनमें रुचि जागृत कर सकते हैं। अगर बच्चे में रुचि जागृत हो जाएगी तो उसको सिखाने के लिए अध्यापक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अध्यापक उसको ज़्यादा अच्छी तरह से सिखा सकता है। इसी प्रकार शिक्षा तकनीकी के द्वारा सीखी गई विषय वस्तु को स्थायी करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का ज्ञान भी हमें शिक्षा तकनीकी द्वारा ही प्राप्त होता है कि किन किन तरीकों का हम प्रयोग करके किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा हम बच्चों को सिखाएं जिससे उनका ज्ञान स्थायी हो सके। प्रशिक्षणार्थियों को सूक्ष्म शिक्षण व बृहद शिक्षण का प्रयोग कर प्रशिक्षण प्राप्त करने में भी शिक्षा तकनीकी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए तकनीकी बहुत आवश्यक है क्योंकि जिस तरीके का प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त होता है उसी तरीके का वो फिर अध्यापक बनता है। तो प्रशिक्षण के लिए हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। शिक्षा तकनीकी का उपयोग केवल विद्यार्थी या अध्यापक के लिए ही उपयोगी नहीं है ये, बल्कि हमारे समाज के लिए भी ये बहुत उपयोगी है क्योंकि समाज में भी समाज का जो ज्ञान है, समाज की जो आवश्यकता है, समाज की जो समस्या है, उनका प्रकटीकरण हम तकनीकी के द्वारा ही विद्यार्थियों को कर सकते हैं जिससे विद्यार्थियों का ध्यान उस समस्या की ओर जाए, उस समस्या को सुलझाने की ओर जाए और समाज में एक अच्छे वातावरण का निर्माण वो कर सके। इसी प्रकार शिक्षा तकनीकी से समाज के विभिन्न विचारों का परस्पर आदान प्रदान किया जा सकता है कि एक समाज से दूसरे समाज में जब हमें किसी चीज को पहुंचानी है या ट्रांसमिशन करना है तो हम तकनीकी के द्वारा आसानी से उस चीज को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार ये समाज के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी एक अध्यापक के लिए है, एक विद्यार्थी के लिए है। तो शिक्षा तकनीकी आज हमारे लिए सभी के लिए बहुत आवश्यक एक चीज हो गई है। तो हम दो रूपों में ले सकते हैं कि तकनीकी में एक तो हम कठोर चीजों को जिनमें हम कंप्यूटर, टेलीफोन, फोन आदि इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं और दूसरा इसको शिक्षा में अगर हमने शामिल किया है तो साथ साथ में अध्यापक की जो क्रियाएं हैं, अध्यापक की जो विधियां और प्रविधियां हैं, इन्हें भी हम शिक्षा तकनीकी में सम्मिलित कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि शिक्षा तकनीकी के प्रकार, कि कितने प्रकार की शिक्षा तकनीकी है। सन 1962 में आईके डेविस तथा रॉबर्ट ग्लेशियर ने शिक्षा तकनीकी विषय वस्तु को प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था शिक्षक जब अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग करता है तब इसे शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। तो जो फर्स्ट इसका जो है प्रकार वो है शिक्षण की तकनीकी। इस शिक्षण में अध्यापक किस प्रकार से प्रयोग करता है उन चीजों को, वह शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। इसी प्रकार जो इसका अगला प्रकार है वो है अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अनुदेशन और दूसरा है तकनीकी। अनुदेशन का सीधा सीधा सामान्य भाषा में अगर हम अर्थ करें तो वह है सूचनाएं प्रदान करना। इसमें अनुदेशन के अंतर्गत अनुदेशन शिक्षण का एक भाग है, संपूर्ण शिक्षण नहीं, क्योंकि इसमें सूचना, तथ्य, ज्ञान, व्याख्या आदि को प्रस्तुत करना मात्र उद्देश्य होता है। अधिगम व्यवहारों में निश्चित परिवर्तन उत्पन्न करने की बाध्यता नहीं होती है। यानी कि अनुदेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सूचनाएं प्रदान करना। उसका रिजल्ट क्या रहता है, क्या बच्चों में व्यवहार परिवर्तन होता है, इसको प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। ये हम जैसे कंप्यूटर के द्वारा या किसी सीडी के द्वारा हम जब बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं जिसमें शिक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षक हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है। वह मशीन का प्रयोग करके बच्चों तक अपने ज्ञान को पहुंचाना उसका उद्देश्य होता है। तो अनुदेशन तकनीकी है, ये भी इसका एक मुख्य पार्ट है। और तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग भी तकनीकी कहलाता है। तो अनुदेशन तकनीकी उपलब्ध साधनों को अभ्यास में प्रयुक्त करके शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लेकर के आती है। इसमें देखा आपने, उपलब्ध साधनों यानी कि जो हमें साधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके हम बच्चों में व्यवहार परिवर्तन के लिए कोशिश करते हैं अनुदेशन तकनीकी में। तीसरा जो इसका है वो है व्यवहार तकनीकी। व्यवहार तकनीकी जिसके अंदर हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं या उनके व्यवहार को हम अच्छा बना सकते हैं। इसके अंतर्गत है कि व्यवहार तकनीकी वह विज्ञान है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के व्यवहारों का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है और आवश्यकता अनुसार उनके व्यवहारों का परिमार्जन करता है। कि व्यवहार में कि इसमें अध्यापक उसका वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी करता है साथ साथ में, यानी कि अनुदेशन तकनीकी भी उसमें प्रयोग में लेता है वो, और शिक्षा की जो तकनीकी है उनको भी प्रयोग में लेकर के बच्चों के व्यवहारों का परिमार्जन करता है, यानी कि उसके व्यवहारों में परिवर्तन होना आवश्यक है। व्यवहार तकनीकी द्वारा हम ये मान के चलते हैं कि विद्यार्थी में परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि इसमें हम विद्यार्थी को मुख्य रूप से रखते हैं, विद्यार्थी के व्यवहारों को देखते हैं और उन व्यवहारों के आधार पर ही हम अपना शिक्षण कार्य करवाते हैं। तो अगला पॉइंट है वो है अनुदेशन प्रारूप, यानी अनुदेशन प्रारूप कि किस तरीके से हम उस अनुदेशन बच्चों को देते हैं। तो इसमें है अनुदेशन, दो शब्दों से मिलकर बना है ये भी। अनुदेशन यानी कि सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करना, और प्रारूप वैज्ञानिक विधियों से जांची गई कार्य करने की रूपरेखा या सिद्धांत। कि अनुदेशन का जो हमें किस माध्यम का हम प्रयोग कर रहे हैं अनुदेशन के लिए, उसके लिए हम पहले से ये जांच कर लेते हैं कि अगर हम इस माध्यम से बच्चों को ज्ञान प्रदान करेंगे तो उनका ज्ञान ज़्यादा स्थायी रह सकता है, ज़्यादा उनको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह शिक्षण प्रारूप को कला तथा विज्ञान का सम्मिलित रूप प्रदान करता है। अनुदेशन जो प्रारूप है इसमें हम कठोर शिल्प उपागम का भी प्रयोग करते हैं और इसमें वैज्ञानिक विधियां जिन्हें मान्यता प्राप्त हो गई है उनका प्रयोग करके भी हम शिक्षण में को सम्मिलित करते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसकी शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं कि क्या विशेषताएं हैं इसकी, हमने शिक्षण में इन तकनीकी को शामिल किया है। तो हम इसमें देखते हैं कि शिक्षण तकनीकी के द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानात्मक यानी कि उन चीजों को सिखाना, उसका ज्ञान प्रदान करना जिसको देख करके बच्चे पहचाने, जिसको देख करके बच्चे समझ सके। और भावात्मक जो हमारे भाव हैं, अगर हम देशभक्ति पढ़ा रहे हैं तो क्या देशभक्ति के भाव बच्चों में आ रहे हैं, इसके लिए या तो अध्यापक को ऐसी अपनी आवाज में अपने भावों में ऐसी चीज लेकर के आनी पड़ेगी, या फिर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं किसी वीडियो को दिखा करके हम बच्चों में उन भावों को प्रयोग कर सकते हैं। व क्रियात्मक, क्रियात्मक यानी कि किसी कार्य को करने की कुशलता उसमें जब आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि इसमें हमने शैक्षिक तकनीकी को प्रयोग में लिया था और इसके द्वारा बच्चे में ज्ञानात्मक, भावनात्मक व क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा तकनीकी में अदा, प्रक्रिया तथा प्रदा तीनों चीजें सम्मिलित होती है। अदा यानी कि इनपुट, ये शिक्षण तकनीकी हम उसे कहेंगे जो बच्चे में जिस चीज को हमें उसके अंदर सिखाना है, उसके अंदर डालना है, उसका निर्धारण तकनीकी के द्वारा हम कर सकते हैं कि हमें किस तकनीकी का प्रयोग करके बच्चों में ये चीज डालनी है, बच्चों को सिखानी है।
प्रक्रिया, जब अध्यापक और छात्र के बीच में शिक्षण के साथ साथ जो प्रक्रियाएं चलती है वो भी तकनीकी का ही एक पार्ट है। तथा उसके बाद जब हम उनका रिजल्ट प्राप्त करते हैं, उनको मूल्यांकन करते हैं जब हम बच्चे की, तो वो भी हमारी एक तकनीकी होती है। और ऐसी तकनीकी को हम प्रयोग में लेते हैं कि हम बच्चे का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकें। अगली इसकी जो विशेषता है वो है शिक्षण तकनीकी के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक व्यवस्थित की जा सकती है। इस तकनीकी के द्वारा हम बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसकी स्मृति, उसकी सोच उस तक कि वो याद कर सके और याद करने के बाद वो उस पर चिंतन कर सके कि मैंने जो पढ़ा है वो क्या वास्तव में सही है या इसमें मैं और क्या क्या सुधार कर सकता हूँ। ये शिक्षा तकनीकी ही हमें बताती है। शिक्षण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग किया जा सकता है। हमें सामाजिक समाज में जितने भी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हम तकनीकी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। दार्शनिक कि हमारा दर्शन कैसा है, हम आदर्शवादी हैं, प्रयोजनवादी हैं आदि, इनके द्वारा ही शिक्षण तकनीकी के माध्यम का हम चयन करते हैं और हम उसी तरीके से अपने बच्चों को सिखाते हैं। शिक्षण तकनीकी द्वारा पाठ्य पुस्तक तथा प्रस्तुतिकरण में उत्तम संबंध बनाया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना एक अलग कला है और उसका प्रस्तुतिकरण हम किस तरीके से करते हैं कि पाठ्य पुस्तक में जो भी ज्ञान दिया गया है वो स्पष्ट हो सके, जैसे उसमें भाव आने चाहिए वैसे भाव आए। तो हम पाठ्य पुस्तक में अगर हमें आवश्यकता है किसी कविता की, तो अध्यापक कविता के द्वारा उसको सिखा सकता है। पाठ्य पुस्तक में कुछ चीजें ऐसे स्पष्ट हो सकती है जिसे अध्यापक अपनी कक्षा कक्ष में स्पष्ट नहीं कर सकता है, उसके लिए वो फिर कठोर उपागम को प्रयोग में ला सकता है, कंप्यूटर को प्रयोग में ला सकता है, किसी वीडियो फिल्म को उसमें शामिल कर सकता है और इस तरीके से वो पुस्तक और उसके प्रस्तुतिकरण में एक संबंध स्थापित करता है जिसके द्वारा बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। शिक्षण तकनीकी की सहायता से शिक्षण सिद्धांतों तथा शिक्षण प्रतिमानों को निर्मित किया जा सकता है। तकनीकी के द्वारा हम शिक्षण के सिद्धांत का निर्माण भी कर सकते हैं और शिक्षण के जो प्रतिमान हैं, जो मॉडल्स हैं, उनको भी हम निर्मित कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है शिक्षण तकनीकी की सहायता से शिक्षण सिद्धांतों तथा शिक्षण प्रतिमानों को निर्मित किया जाता है, किया जा सकता है, यानी कि कुशलता अर्जित की जा सकती है। और अब इसमें जो जोर दिया गया है वो है निर्मित किया जाता है। एक तकनीकी ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रतिमानों का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षण तकनीकी शिक्षा के नियोजन, मार्गदर्शन, नियंत्रण एवं क्रमबद्ध व्यवस्था में तारतम्यता स्थापित करती है। नियोजन यानी कि पहले से निर्धारण करना, मार्गदर्शन यानी कि किस प्रकार से करना, नियंत्रण यानी कि पूरी कक्षा पर नियंत्रण करके ही एक अध्यापक क्रमबद्ध रूप से बच्चों को सिखा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण तकनीकी शिक्षण को अधिक व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक बनाने पर बल देती है। अधिक व्यावहारिक, क्योंकि व्यवहारिक ऐसे क्या हम इसमें किसी भी तरीके की चीज को प्रयोग कर सकते हैं। नई नई तकनीकी जो आई है उसके द्वारा हम उसको प्रयोग करके आसानी से बच्चों को सिखाते हैं, जिससे उसको प्रयोग में लेना, कि बच्चे जब उसको प्रयोग में लेंगे तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा। इसी प्रकार से शिक्षण तकनीकी शिक्षक को उचित शिक्षण हेतु उचित व्यूहरचना अपनाने को निर्देशित एवं प्रेरित करती है। स्टूडेंट ही नहीं, अध्यापक को भी उससे बहुत सहायता मिलती है कि अध्यापक ये निर्धारित कर लेता है कि इस टॉपिक के लिए मुझे कौन सी व्यूहरचना बनानी होगी
उस यूनुसनामे में किन किन चीज़ों का प्रयोग करके अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से सिखा सकता हूँ। इसी प्रकार शिक्षण तकनीकी शिक्षार्थियों को अधिगम हेतु सरल, आवश्यक एवं उत्तम वातावरण प्रस्तुत करने पर बल देती है। अधिगम हेतु, अगर बच्चे अपने आप को कक्ष में कूल महसूस करते हैं तो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो अध्यापक जब अपनी कक्षा में अलग अलग तकनीकी का प्रयोग करेगा, रोज वो अलग अलग चीज़ों को लेकर के आएगा, नई नई चीज़ों को बच्चों को सिखाएगा, नए नए तरीकों से अगर उसको सिखाएगा तो कक्षा का वातावरण एकदम कैसा हो जाएगा, अच्छा होगा। और जब वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे अधिगम ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं। शिक्षण तकनीकी का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी किया जाता है कि उसमें इन सर्विस टीचर और प्यूपिल टीचर, जो नए टीचर बनने वाले हैं, उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम सूक्ष्म शिक्षण, दैनिक पाठ्य योजना, यूनिट प्लान, इन सारी नई नई तकनीकों को प्रयोग में लेते हैं कि एक टीचर को तैयार करने के लिए हम नए नए तरीके हम अपने शिक्षा में लेकर के आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।